अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अब जो है सर्दी वो वाली सर्दी है कि जब सुबह तैयार हो रहे हो या रात को सो रहे हो तो गैस भी नहीं आ रही हो, बिजली भी चली जाए, तो उसके बाद जो है ना प्लानिंग करते हुए कि यार क्या सुबह लुक होनी चाहिए। तो फाइनली वेलवेट जो है, जिसको शनील कहेंगे, वो सबसे बेहतरीन होता है इन विंटर्स। तो अगर आपके पास है, आपके पास कपड़ा भी पड़ा हुआ है, तो अभी से सिलवा लें, क्योंकि ब्लैक, ग्रे और मुख्तलिफ जो कलर्स डार्क होते हैं वेलवेट में, वो भी थोड़ा सा फॉल वाला वेलवेट हो तो बहुत ज़्यादा एक अच्छी लुक भी आती है। एक मोटा वाला भी होता है, वो बहुत ज़्यादा, उसमें आपका वेट भी ज़्यादा लगेगा और आप खाम खा में जो है ना परेशान भी होंगे और अनकंफर्टेबल भी होता है। सो आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। सर्दी जा रही है, जाते आते जो है अब आप लोगों ने गर्म कपड़े पहनने बंद नहीं करने, क्योंकि दिन में थोड़ी गर्मी हो जाती है, धूप भी निकली होती है, तो उसकी वजह से लोग बड़े कंफर्ट जोन में चले गए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गर्म कपड़े अंदर रख रहे हैं। दिस इज़ द टाइम कि आप लोगों को अपने आप को बिल्कुल गर्म भी रखना है। ज़ाहिर है दिन में गर्मी है, रात को, शाम में और अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उसमें आपको केयरफुल रहना है कि जाते आते अगर आपने आपको बचा के रखा है तो आप कहीं बीमार ना पड़ जाएं। तो आज का सवाल सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, वो है किस फूल को फूलों का बादशाह कहा जाता है? किस फूल को फूलों का बादशाह कहा जाता है? ये कल भी सवाल पूछा था, एक दो लोगों ने जवाब दिया, क्योंकि कल डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा थे, तो उनके होते में फिर जो सवाल का जवाब है वो भूल गया बिल्कुल। सो कल हमारी बड़ी प्यारी एक कॉलर थी, उनके फरमाइश पे वेजिटेरियन चपली कबाब बनाए थे। आज भी एक हमारी कॉलर है, उनकी फरमाइश पे एक जो है डिश तो नहीं कहूँगी, बड़ा मज़े का स्नैक सा बन रहा है। सो वो आज आप, अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो आज के शो में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कॉल करें और बातें भी कर सकते हैं और अपनी फरमाइश भी बता सकते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर राबिया नूर अजहर हैं, जो कि शी स्टडीड हेल्थ मैनेजमेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी फ्रॉम यूके, has initiated own organization by the name Stellar and Ray, working for awareness in health, women empowerment and child abuse, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क में। जो सबसे टॉप पे मेरी नज़र में है वो है चाइल्ड अब्यूज़, और उसके बाद आपने मुख्तलिफ केसेस देखे, तो आज बड़ी खुशी हुई है कि इस टॉपिक के ऊपर अवेयरनेस के साथ साथ बातचीत भी होगी। और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टेलर एंड रे, वो किस हवाले से ख़वातीन को मजबूत करने में, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने में, और बच्चों की जो तशद्दुद है और जो जिनसी तशद्दुद है और फिर उसके साथ उनको मार दिया जाता है, उसके बाद इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कर रही है। तो आज हमारा पावर पैक्ड शो है, तो ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। 051-8094-521 पे कॉल करके लाइव कॉल आपकी होगी और साथ में आपसे बातचीत भी होगी। और आज आपने करना ये है कि अपने कोई भी वीडियोस जो होते हैं घर में, आपकी बच्चों की बर्थडे, कोई एनिवर्सरी, बच्चों की तस्वीरें, तो वो आप हमें भेज सकते हैं 033548888434 पे। तो कोशिश होगी कि फ्राइडे के शो में आपकी जो पिक्चर्स हैं और नाम और जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, सो दैट आपकी शमूलियत भी प्रोग्राम में हो जाए। सो अब सबसे पहले नाज़रीन एक चाय का घूंट पी लिया जाए ताकि ज़रा तरोताज़गी आ जाए। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने सोशल, एक कॉलर के बाद फिर खूब सारी बातें आपसे करनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हारी साहब? लाई हो ये झुमके, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये झुमके, बड़े प्यारे लग रहे हैं ये झुमके। कौन लाया? मेरी बेटी का। थैंक यू सो मच। कैसे हैं हाजी साहब? वेलकम ऑन द शो। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान। मेरी जान से जनाब कामरान साहब, काजी साहब, किवान साहब और खास तौर पे प्रोड्यूसर साहब और तमाम एमसीआर के हजरात का बहुत ज्यादा दुआएं, सलाम, मोहब्बत वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तवज्जुह से इन सब प्यारे लोगों तक आपका सलाम पहुंच गया है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अल्लाह का करम है, बीमारी कुछ नरम हो गई है। चले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो बड़ी सरप्राइज आपकी कॉल थी। बड़ी, मैं बल्कि सोच रही होती थी कि हाई साहब आजकल लगता है सर्दी की वजह से देर से जाग रहे होंगे। नहीं जी, मैं तो
मैं तो रात को रिपीट में शो देख के फिर सोता हूँ, ओह दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो सुबह स्वीट। भी और शाम को भी। नहीं नहीं बिल्कुल भाई साहब, ये बताएं क्या हुआ था, क्या हुआ था तबीयत को आपकी? बस वही जो पुरानी मर्ज है, हार्ट ट्रबल। ओह, दिल के अमराज जो हैं, तो आप अपने जी दिल हाँ, को मजबूत रखें, वॉक किया करें, खुश रहा करें और हंसा करें। हंसने से भी दिल जो है बड़ा बाग बाग हो जाता है। बस ऐसी बात, जब दिल ही ना हो तो दिल का क्या करें। ये भी है, ये भी है। सो सॉरी टू हेयर दैट हाई साहब। सो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्यारे से हाजी असगर साहब ने कॉल की फ्रॉम अटक। थैंक यू सो मच। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं शो में। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बाबर भाईजान, खावर भाईजान, आपको मेरा खास सलाम। दावर भाईजान और मम्मी क्योंकि कराची में होते हैं, और कराची नाज़रीन अब तो खैर बाय रोड जो है वो ज़्यादा चीपर भी पड़ता है। और क्या रोड है, सीधा कराची तक आई थिंक 10 से 12 घंटे तक आप स्टॉप ओवर के साथ पहुंच जाते हैं आराम से। तो बाबर भाईजान तो जाते आते रहते हैं। मेरा इसलिए नहीं जा आ सक रही होती, मेरे पास दिन कम होते हैं, तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा जहाज़ का सहारा लेना पड़ता है। बट ये कि ज़बरदस्त बन चुकी है रोड। हाय, रोड्स बन गई, लेकिन अभी एक और दो और बातें करनी है। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैडम, कैसी हैं आप? ठीक है मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? जी, इस्लामाबाद से मोहम्मद इम्तियाज बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद से मोहम्मद इलियास साहब। कैसे हैं मोहम्मद इलियास साहब, आप खैरियत से हैं? जी मोहम्मद मोहम्मद इम्तियाज। सॉरी, मोहम्मद इम्तियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? बस ये प्रोग्राम अभी सुबह टीवी ऑन के तो आपको प्रोग्राम लगा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, अच्छा। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और जो ये आपने जो आज का टॉपिक दिया है चाइल्ड पर, ये बहुत जबरदस्त है। और जी इस जी, तरह के वैसे टॉपिक वगैरह होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। एक को इसमें जो आपके मेहमान हजरात आते हैं तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है, और इस तरह के बहुत जरूरी है जी जी माशरे बिल्कुल। के लिए। कोशिश यही होती है कि हमारे शो में एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपके लिए कोई अवेयरनेस भी होनी चाहिए, कोई आगाही भी होनी चाहिए। सारा कुछ मिलके फिर एक प्रोग्राम जो है वो उसका कोई मकसद बनता है करने का। जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल जी। शुक्रिया। बहुत अच्छा अच्छा लगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत अच्छा, शुक्रिया। सुने सर, ये बताएं कि किस फूल को फूलों का बादशाह कहा जाता है? जी सर, सॉरी मैडम, वो मैं बताने वाला था, ये गुलाब। गुलाब का फूल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात दरअसल ये है कि बात मैं करना चाह रही थी कि अब जो है बिजली आ नहीं रही होती, और सर्दियों में कौन कोई एसी वेसी चलाता है, कोई कुल्फी बननी होगी किसी ने एसी, लेकिन बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। और अब सुनने में आ रहा है, मुझे आते ही सुबह मेरे पे एक बर्फ गिरी है कि एक दो दिन में जो है बिजली के नर्ख जो है वो 2 रुपए बढ़ जाएंगे। हाय अल्लाह। मेरे ख्याल में ऐसा करते हैं कि हम लोग सोलर पे चले जाते हैं, लेकिन फिर जिस दिन बारिश हो रही होगी उस दिन क्या होगा, घर में लाइट ही नहीं होगी। फिर ये भी है, मतलब लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती जा रही है, और इतनी महंगाई कि अब सांस, बस सिर्फ सांस फ्री में ले सकते हैं आप। पानी की बॉटल जो है, जो मेरे ख्याल में 150 160 रुपए की थी, वो अब 260 रुपए की हो गई है। उफ माय गॉड। पानी पीते हुए भी करो, घर में आपके आगे एक्स्ट्रा ग्लास मांग लेगा ना, कहेंगे हु पानी, कुछ नलके से ना दे दे कि कोई बीमार हो जाए, ऐसे ना कीजिएगा प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इशिका मैं अलवीना बोल रही हूँ। जी अलवीना जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही प्यारी लग रही है, और ब्लैक कलर तो आप पे बहुत सूट करता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अलवीना जी कैसी हैं आप? और निदा अल्लाह का और शुक्र है। वो हिना कैसे हैं? जी ठीक है, दोनों आपको सलाम करते हैं। निदा कॉल मिलाती रहती है तो फिर नहीं मिलते, कोई ओहो, नहीं मैंने। ओहो ओहो। तो वो मुझे कहती हैं मेरी तरफ से आप ही ऋषि खान को कहो, बच्चों को एक दफा, स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चों को एक दफा इनवाइट करें। बच्चों, मैं तो अपना बच्चों वाला शो बड़ा मिस करती हूँ कसम से, मैं सही बात बताऊं। मैं सबसे बड़ा बच्चा तो मैं खुद बनती थी, बट ये कि वो बहुत पसंद किया जा रहा था। पर इंशाल्लाह देखिए दोबारा से एक किड्स का स्पेशल करेंगे, तो आपके बच्चों को, निदा के बच्चों को जरूर बुलाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिशी खान, सवाल का जवाब है गुलाब का फूल। गुलाब का फूल, आपकी तरह, गुलाब की तरह। अलवीना जी, हाय। कल हाफिज साहब ठीक थे वैसे, आज कुछ हुआ है हाफिज साहब को।
नाज़रीन, हाफिज़ साहब पे कुछ होता है, उन पे असरात हैं, जहाँ वो बैठते हैं ना उधर कुछ असरात है, इसकी वजह से कुछ होता है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब आ जाते हैं मिशी खान ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, मिशी खान ऑफिशियली। यूट्यूब का मेरा चैनल है, उस पर जा सकते हैं, मिशी खान ऑफिशियली। टिकटॉक पे है खान मिशी 77 इज़ ऑन स्नैपचैट, और जो ट्विटर है दैट इज़ मिशी खान @molly। और यूट्यूब K2 के आपको सारी वेबसाइट्स बता दूं जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, वो है www.ky2.tv। उस पर आप सारे जो है लाइव स्ट्रीमिंग के शोज़ देख सकते हैं अगर आपसे मिस हो जाए। Facebook is facebook.com/K2TV, YouTube is youtube.com/K2Television, और Twitter is @K2TV। और आपको ये भी बता दूं कि K2 सहर मिशी खान का जो पेज है वो फेसबुक पे है। जब हमने शुरू किया था तो इस नाम से किया था, अब जो है ऑब्वियसली K2 का पाकिस्तान इतना खूबसूरत नया जो है ग्राफिक्स बने हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं वो पूरा बन के। तो उसके बाद आप उसके ऊपर K2 सहर मिशी खान के पे जा सकते हैं अगर आपसे कोई शो मिस हो गया है। उसके साथ साथ आज जो हमारे हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो आज कुकिंग सेगमेंट जिन्होंने स्पॉन्सर किया है वो है ज़बरदस्त से फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड फौजी सुप्रीम बनास्पति। और ये कोलेस्ट्रॉल से पाक है, UHT ट्रीटेड है, VTF बनास्पति है, फौजी सुप्रीम जो घी है, और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार करता है, और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो कि विटामिन A और D से भरपूर है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति एक हलाल प्रोडक्ट है जो कि डबल रिफाइंड है। सो आज इसके अंदर बनेंगे ज़बरदस्त से फ्रेंच फ्राइज़। ब्रेक पे जा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे। और फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो किए थे, पिज़्ज़ा फ्राइज़ किए थे मिशाल ने इसलू से, इस्लामाबाद से। उन्होंने कहा था पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने हैं, और चिकन फ्राइज़, चिकन तो नहीं, पिज़्ज़ा फ्राइज़ जिसके ऊपर चीज़ होती है वो बिल्कुल चीज़ी टाइप के होते हैं, वो आपको घर में आसानी से बनाना मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूंगी वहाँ पे। दिस सॉन्ग नाज़रीन, ये मीशा शफी ने जो रीमिक्स किया है, उफ, मैं अब ये वो कहते हैं रिपीट पे चल रहा होता है। अब चलते हैं अपने कुकिंग सेगमेंट जिसका नाम है मिशलिशियस डिशेस, और इसमें आज बन रहा है मिशल फ्रॉम इस्लामाबाद ने फरमाइश की थी पिज़्ज़ा फ्राइज़ की, लेकिन मैं चीज़ी फ्राइज़ ज़रा उसको मॉडिफाई करके बना रही हूँ। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। खुश आमदीद एवरीवन। आज आप कॉल भी कर सकेंगे, हमारे इस कुकिंग सेगमेंट में गपशप भी मार सकते हैं, तो इसे कॉल करें 0518094521 पे। और आज का सवाल है कि फूलों का गुलाब नहीं, फूलों का बादशाह किस फूल को कहा जाता है? माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, जज्बाती हो के ऐसा ही होता है। अब आ जाते हैं चीज़ फ्राइज़, मिशल इस्लामाबाद घर में आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको मिल जाएंगे। अगर घर में बच्चों की कोई बर्थडे, कभी घर में भी नाज़रीन बर्थडे पार्टी कर लिया करें, इवेंट मैनेजर्स को हटा के। इस तरह के ये देखें कप्स मिलते हैं। ये मेरे पास इसलिए इतने सारे पड़े हुए हैं क्योंकि मेरा एक आउटलेट था जिसका नाम था फंकी फ्राइज़, तो उसके अंदर मैंने ये कप्स में ये मीडियम साइज़ कप था। इससे एक साइज़ बड़ा भी होता है, एक साइज़ छोटा भी होता है। तो इससे एक साइज़ छोटा अगर हो तो वो आप छोटे बच्चे जो आपके घर में आपके होते हैं, बर्थडे पार्टी होती है, ये मीडियम साइज़ है। इससे छोटा वाला साइज़ और अच्छा है, उसमें थोड़े आपने डाले, उसके ऊपर चीज़ डाली या चीज़ डिप जो मिलती है नाज़रीन, चीज़ सॉस तो बहुत ही महंगा हो गया। खैर, अब आप बाज़ार जाएं, अंडे, डबल रोटी, मक्खन लोकल वाला अगर सिर्फ लेंगे तो आपका 500 या 600 का बिल आराम से आ जाएगा। तो इसलिए वो एक चीज़ी डिप होती थी जो मिलती है बाहर की, वो अगर नहीं, ऑब्वियसली वो नहीं आप ले सकते, वो आउट ऑफ रीच हो गई है। तो उसको लिए हमने क्या किया, चीज़ यानी चीज़ का हाफ आपने लेके इस तरह ग्रेट यानी कद्दूकश करके रख लेना है। जब गरम गरम फ्राइज़ आप डालेंगे इसके ऊपर, क्या कहते हैं, कप के अंदर डालेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे तो वो चीज़ी फ्राइज़ बन जाएंगे। और साथ में मायोनेज़ और केचप है, इसका हम एक 1000 आइलैंड ड्रेसिंग टाइप चीज़ जो होती है वो भी आप चीज़ी फ्राइज़ में डाल सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला। तो आज मैं आपको 3 जो है वो चीज़ी फ्राइज़ के जो है बनाना बताऊंगी, और 3 कप्स के अंदर हम जो 1000 आइलैंड ड्रेसिंग है वो वाली जो हमने, एक सेकेंड मैं इसको हल्का सा कर देती हूँ,
फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है ऑलरेडी इसमें डाला है, लेकिन मैंने थोड़ा सा और डालना है ताकि डीप फ्राई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। UHT ट्रीटेड है, ये आप देखें विटामिन A और D से भरपूर है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपके लिए साइजेस जो है वो ज़बरदस्त अवेलेबल हैं। 3 लीटर की बॉटल है, 5 लीटर की बॉटल है, यानी बोतल है प्लास्टिक की, और बड़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। बकेट है यानी बाल्टियां हैं 2 फौजी सुप्रीम बनास्पति की, बड़ी फैमिली के लिए 5 kg की है, छोटी फैमिली के लिए 2.5 kg की है। उसके साथ साथ ये वाले जो पाउचेस हैं ये भी अवेलेबल हैं। 5 पाउच होते हैं एक बॉक्स के अंदर। फौजी सुप्रीम बनास्पति फोर्टिफाइड विद विटामिन A एंड D, BTF बनास्पति है। और ये सेकंड वाला जो है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री, दोनों कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ये है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। इसके भी पाउच में आपको ये देख लें, पाउच भी इजी होते हैं कि आप अगर आपने स्टोर करना है तो आपने स्टोर कर लिया, एक पाउच खोला आराम से, उसको अपने जो ऑयल वाला बॉटल है उसमें डाल लिया और उसके बाद आपने यूज़ कर लिया। तो ये आपके पास वैरायटी बहुत है। और सबसे अच्छी बात है ऑब्वियसली हमारे दूर दराज के एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारा शो देखा जाता है, जो पहाड़ी इलाका जाते हैं, उसके लिए ये देखें टिन वाली इनकी पैकिंग है। ये भी कोई है 5 लीटर की पैकिंग है ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल की, ये भी आप ले सकते हैं। तो आपके पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ने हर एक छोटी फैमिली, बड़ी फैमिली, सिंगल लोग, बैचलर, सबके लिए वैरायटी रखी है। तो इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारा जो कुकिंग सेगमेंट है उसको जो है स्पॉन्सर किया, थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं, आपने आलू जो है वो लेके काट के उनको पानी में थोड़ा सा भिगो के रखेंगे तो वो काले नहीं पड़ते। तो इसलिए ये 3 से 4 आलू हैं, 2 आलू हैं, नहीं 4 आलू हैं ना, इतनी लंबी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये है 4 आलू, आपने इस तरह अच्छे तरीके से इसको वो कर लिया। ये देखें, अब मैं आपको बता देती हूँ किस तरह। एक जो है मैं आपको काट के बता देती हूँ और बाकी जो है कटे हुए हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। साथ में कद्दूकश किया हुआ ये चीज़ है, चाट मसाला है, केचप और ये मायोनेज़ बराबर 1-1 कप के बराबर। हल्का सामने ऑब्वियसली नमक जो है उसमें डालना है और ये कप्स में हम इसको डिस्प्ले में यानी सर्व करेंगे। ये इस तरह आपने आलू काट लेने, ये देखें बिल्कुल जिस तरह फ्रेंच फ्राइज होते हैं, ये देखें। और एक हमारे साथ कॉलर है और आपको मैं बता दूं इस तरीके से आपने काटना है। ऑयल जो है गर्म हो रहा है, पहले आपने ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है, उसके बाद आंच हल्की कर देनी है ताकि क्रिस्पी हो जाए, मज़ेदार से बने। एक हमारे साथ कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं शहीर इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं शहीद, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप? जी, आप कैसी हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी ठीक। सवाल का जवाब देना है। दें। गुलाब का फूल फूलों का बादशाह है। गुलाब का फूल फूलों का बादशाह, ओके ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया है। सो आज आपकी छुट्टी है? जी आज छुट्टी है, कल क्लासेस होंगी। कल क्लासेस होगी। क्या बनेंगे बड़े होके इंशाल्लाह? मैं फौजी। फौजी, देखे आप फौजी बनेंगे और हमारे पास इस वक्त फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति वालों ने वो किया है। देखें कितनी अच्छी बात है ना? हाँ बेटा हाँ नहीं कहते, जी कहते हैं। जी आइंदा से आपने जी बोलना है, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कोई फरमाइश है आपकी? अभी मैं मिशेल की फरमाइश पे फ्रेंच फ्राइज, चीज फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ, चीज फ्राइज। जी मैंने एक फरमाइश की थी पहले भी, क्या? पिछले जुमे, कि चिकन बुरीटो बनाना। चिकन बुरीटो? जी चिकन बुरीटो वो मैंने कहा था कि अगले फ्राइडे को ही बनाना क्योंकि हमारी छुट्टी होती है, तो उन्होंने कॉल काट दी थी। ओहो ठीक है, शहीर के नाम से चिकन बुरीटो अगले फ्राइडे को आपके नाम से बनाऊंगी मैं, शहीर बुरीटो। ओके थैंक यू सो मच शहीर। शहीर की फरमाइश पे अगले हफ्ते हम बनाएंगे चिकन बुरीटो। अभी मैं लिख भी लेती हूँ। अच्छा आपने आलू इस तरह छीला ना, सबसे इजी तरीका है फ्रेंच फ्राई बनाने का। ये आपने छीला, इसको आपने इस तरीके से काटा और इसी तरीके से आप काटते जाएं। ये देखें इस तरीके से काटते जाएं जिस तरह आपने आलू के कतले काट रहे हैं। इसको आपने लिया और ऐसे से करना शुरू कर दिया, दैट्स इट। ये आपके फ्रेंच फ्राइज कट भी गए। इसी तरह इसको लिया, ये देखें, और आपने यूं लिया और ये आपके फ्रेंच फ्राइज इस तरीके से कटना शुरू हो गए। तो इस तरीके से आप काटेंगे। वैसे तो आजकल कटर्स मिलते हैं, ये तो मैं उनको बता रही हूँ जिनके पास कटर या वो काटने वाला एक स्पेशल होता है, इक्विपमेंट होता है, उससे आप काट सकते हैं। लेकिन
इस तरीके से भी आप आराम से घर में, अगर आपने कम बनाने हैं तो आप इस तरीके से काट सकते हैं, वरना वो कटर्स मिलते हैं उसमें डिज़ाइंस भी होते हैं। सो इसलिए ये अब हमने रख लिया इसमें। ये मैं अब थोड़ा सा मैं ऑयल चेक कर लूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं नाज़रीन अभी है, अभी थोड़ा सा गर्म होना है। इसको साइड पे रख के मैं आपको बता दूं कि मैं किस तरीके से डिप जो इसके ऊपर हमने डालनी है वो आपने किस तरीके से बनानी है। ये आपने 1 कप लिया मायोनेज़, इसको आपने इसमें डाल दिया ऐसे, इसको और बीच में काली मिर्च डालेंगे और नमक, थोड़ा सा हमने इसमें नमक शामिल किया मायोनेज़ में, और इसमें 1 2 और कलर इसका ऑरेंज होना चाहिए। ये आपकी घर में ही आराम से जो 1000 आइलैंड ड्रेसिंग जिस तरह होती है, ये देख लें। ये इसको हम इस तरह कर लेते हैं, ये अब बेहतर है। ये देखें, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स किया। ये देखें, इसमें अगर आप देख रहे हैं कि वाइट ज़्यादा है तो आपने इसमें थोड़ा सा केचप और डालना है, और काली मिर्च ज़रूर ऐड करनी है, वरना टेस्ट फिर मज़े का नहीं होगा। इसमें हम 2 टीस्पून केचप के और डालते हैं। ये देखें, ये सबसे मज़े का बनता है। प्लीज़ घर में बना लिया करें, बाहर के सॉसेज जो है उनमें मिलावट और प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं। ये देखें, इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीज़ फ्राइज़ हैं, चीज़ फ्राइज़ 3 बनेंगे 1000 आइलैंड वाले। एक ऑप्शन मैंने एक्स्ट्रा रख दी ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। एक कमर्शियल ब्रेक है और उसके बाद वापस आएंगे तो ये अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएगा, तेल भी गर्म हो जाएगा। बल्कि मैं 1 सेकेंड एक डाल के देख लेती हूँ। हाँ, हो गए इसमें। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए ऑयल। साइड से आपने डालने, ये मैंने डाल दिया इसमें। अब उसके बाद हमने एक कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो तब तक ये थोड़े से कुक भी हो जाएंगे। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। ये देख लें जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं ये बन रहे हैं। आपने इनको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसको थोड़ी सी मैं आंच इसकी तेज़ कर देती हूँ। ये हमारी दोनों डिप्स जो हैं बन चुकी हैं। ये वाली जो है चीज़ी है, इसके ऊपर चीज़ में ऑलरेडी जो है वो होता है, क्या कहते हैं, सॉल्ट होता है, तो आपने सॉल्ट ज़्यादा ऐड नहीं करना। ये चाट मसाला है। अगर आपने एक फ्रेंच फ्राइज़ मैं ऐसा बनाऊंगी जिसमें खाली चाट मसाला आपने मिक्स करना है, तो आपके 2-3 तरह के, आपके घर में पार्टी हो या कुछ है तो आपके पास 2-3 तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये कप्स मैं इधर रख लेती हूँ, कप्स के अंदर डालते हैं। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अली, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। और मेरी अम्मी आपको सलाम कह रही हैं, हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से भी उनको बहुत सलाम। मेरी अम्मी पहले भी आपको कॉल करती थी मिसेस ताहिर के नाम से। मिसेस ताहिर के नाम से? जी बिल्कुल। अच्छा। तो वो कह रही हैं माशाल्लाह काफी अच्छा शो चल रहा है आज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उनकी कोई फरमाइश अगर हो कुकिंग के हवाले से तो बताइए। लास्ट वीक मैंने फरमाइश की थी चिकन जलफ्रेजी विद वेज फ्राइड राइस। वेजिटेबल फ्राइड राइस, बिल्कुल चिकन जलफ्रेजी, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट देखिए कल कर लेते हैं इंशाल्लाह। कल सैटरडे है अली। ठीक है। वो आपकी मैंने फरमाइश लिखी हुई, एक्चुअली इतनी ज्यादा होती है ना तो फिर हमें थोड़ा सा वो करना होता है कि कौन सा किस दिन हो सकता है, तो कल कर लेते हैं आपकी फरमाइश। आज का जो है एनुअल लीव पे हूँ तो मुझे भी मौका मिल रहा है आपका प्रोग्राम देखने का। अच्छा। वैसे तो हम जो है रिपीटेड ही मैं देखता हूँ वैसे। नहीं चलें, कल आपकी फरमाइश पूरी हो जाएगी। चिकन जलफ्रेजी विद वेजिटेबल फ्राइड राइस, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। है सवाल का जवाब दे देते तो बड़ा अच्छा होता। अच्छा, मैंने ये किचन रोल जो है ना नाज़रीन, ये मैंने इसके अंदर रख रही हूँ ताकि एक्सेस ऑयल, हमेशा आपने जब भी कोई चीज़ डीप फ्राई करें ना तो एक्सेस ऑयल के लिए एक खाकी पेपर होता है, वो आप यूज़ करें, अखबार ना यूज़ किया करें, उसमें स्याही जो है वो भी साथ आती है, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। यहाँ पर किचन रोल को आपने ऐसे रख लिया, इसके अंदर हम जैसे फ्राई होंगे इसमें डाल देंगे तो एक्सेस ऑयल जो है वो सारा जो है फ्री हो जाएगा। ये देख लें आप, ये देख लें, वाह ज़बरदस्त, इसका कलर भी आ रहा है। इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। अगर गोल्डन ब्राउन नहीं तो बेशक आप इनको थोड़ा सा पहले निकाल लें, क्योंकि थोड़े से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होने चाहिए, वरना फिर वो डिप जो है वो उसके साथ मैच नहीं करती है। अगर खाली बनाएं तो बेशक आप उसको थोड़ा सा ओवर फ्राई भी कर लेंगे ना तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं होगी। उसके साथ साथ कॉल जल्दी करें, आपकी कॉल्स जो है आज जो हमारा कुकिंग का सेगमेंट है उसमें ले सकते हैं, क्योंकि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मिसी मैम कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं?
मैं मरियम मुगल बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। मरी- आपसे बात भी होती रही है 1-2 दफा। अच्छा, मरियम बात कर रही हैं। जी कैसी हैं जी, मरियम? मैं अल्लाह के शुक्र है ठीक हूँ। मैं आपसे चाह रही थी कि आज आप मेरे लिए ना पिज्जा बनाएं। पिज्जा? बेटा मैंने पिज्जा पिछले से पिछले हफ्ते बनाया था, आपसे मिस हो गया तो लगता वो है। मेरी सिस्टर बता रही थी, कहती है नायाब मुगल उसका नाम है, तो वो कह रही थी कि मैं सवाल का जवाब दूंगी आपको। चलें, दे दें, बिल्कुल दे दें। और मरियम मैं नेक्स्ट वीक से अगले 1 महीने के बाद फिर दोबारा रिपीट कर लूंगी मैं इसका पिज्जा की हेलो, रेसिपी। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने सवाल का जवाब देना था। जी जी दे। वो गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल है आपके ख्याल में? जी अच्छा ठीक है, गुलाब का फूल है। अच्छा मरियम को आप कह देना मैं नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह दोबारा से पिज्जा की रेसिपी जो है वो रिपीट है। कर दूंगी, ठीक है ना? ठीक है। मरियम ठीक है। पिज्जा, मरियम पिज्जा लिख दूंगी, सबसे बेस्ट है। मैं इसलिए ये खुला वाला बोल, क्योंकि ये ज़रा सा नैरो बोल है, इसमें नज़र नहीं आएगा, तो मैंने कहा बोल जो है वो चेंज कर दें। नाज़रीन बोल होता है प्लीज़, बहुत सारे लोग बाउल बाउल कर रहे होते हैं। इट एंड बाउल, इट्स बाउल। अच्छा ये, अच्छा इतना हो जाए ना बस, आपने निकाल लेने हैं। अब आपने इनको निकाल लेना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना वो जो डिप होती है ना उसका मज़ा ख़राब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा पहला लॉट हो चुका है, दूसरा भी 5 मिनट में हो जाएगा। ये डाल लिया आपने। ये देखें हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन भी हैं, लेकिन ओवर कुक नहीं आपने करना है। कभी भी कोई भी डीप फ्राई चीज़ कर रहे हैं उसको छोड़ के ना जाया करें। एक कॉल से भी बात कर लेते हैं, दूसरे भी डाल देते हैं, और या मैं 1-2 कप्स भी बना के बता देती हूँ आपको। हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से। कौन बात कर रही है? वालेकुम सलाम। मिसबा इस्लामाबाद से। मिसबा प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। मिसबा 2 मिनट रुक जाया करें, मैं बंद कर रही थी। हाफिज साहब ने ये फर्क है, अब मुझे पता लग गया, मैनू पता लग चुका हैगा। ओके ये देखें इसके ऊपर, ये देखें ये लॉट हो चुका है, ये देख लें। इसको आपने हल्का सा इसके ऊपर जो नमक है ना, हल्का सा टॉस, ये नमक आपने शामिल किया, इसको अच्छी तरह टॉस कर लिया और थोड़ा सा इसको 2-3 सेकंड के लिए छोड़ दिया। मेरे पास अभी क्योंकि टाइम नहीं है, मैं आपको बता दूं, इस तरह आपने ये बहुत गर्म है नाज़ी, ग्लव की ये आपने इसमें डाला, ये इसमें डाले, और इस तरीके से आपने इसमें थोड़े से बार भी निकले हुए, वो मज़े के लगते हैं। आप देखते हैं जाते हैं 2-3 जो कंपनीज़ हैं वो इस तरह के ही फ्रेंच फ्राइज़ देते हैं कप्स के अंदर। तो ये बड़ा इजी होता है, डिस्पोजेबल कप्स होते हैं। बर्थडे पार्टी बच्चों की है या कोई इवन घर पे आ रहा है, कोई आपके 2-4 लोग आ रहे हैं, तो आप उन्हें इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। ये नहीं कि खाली यही दें। ये हमने चीज़ ली, ये चीज़ जो ग्रेटेड चीज़ है, और ये इसके ऊपर आपने इस तरह डाल दी, तो ये खुद ब खुद पिघल जाएगी, क्योंकि इतना गरम गरम है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस पर मेल्ट हो जाएगी। और आपने थोड़ा सा ये वाला सॉस इसके ऊपर इस तरीके से ये करके थोड़े से प्रेजेंटेशन को वो करने के लिए ऐसे डाल दिया। और अगर चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला हल्का सा स्प्रिंकल कर दें। ये हमारी 1 कप हो गया, दूसरे हो रहे हैं, ये दूसरे 2 कप भी बना लेते हैं। ये मैं डिफरेंट तरीके से आपको करना बता रही हूँ। ये दूसरा कप देख लें, गरम गरम है ना, तो चीज़ जो है वो मेल्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। अगर आप ठंडे पे डालेंगे तो वो बेशक फिर वो चीज़ सॉस मिलता है वो आप ले सकते हैं, अगर आप उस चाहें तो सुपरमार्केट से मिल जाता है। ये देखें ये आपने डाला, इसको आपने रखा थोड़ा सा, इसके ऊपर हम सिर्फ ये वाली डिप डालते हैं। ये देखें, ये आपने इस तरह ड्रिजल, आपके पास पाइपिंग बैग अगर है ना तो आप पाइपिंग बैग से भी डाल सकते हैं, जो केक की डेकोरेशन के लिए होता है। ये हमने लिया, ये डाला, ये देख लें, ये इसके ऊपर आपने थोड़ा सा हल्का सा चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर दिया। ये 1 हो गई हमारा, ये 2 टाइप के हो गए। अब ज़रा मैं डिप जो है चेक भी कर लूँ नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू गुड नाज़रीन, ये भी हो गए, ये भी कर लूँ, उसके बाद हम चले जाते हैं ब्रेक पे। प्लीज़ मुझे 2 मिनट दे दें, हैं
कमर्शियल ब्रेक से वापस आ सकते हैं? अच्छा फिर एक सेकेंड, अगर मेरे प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट होगी कि अगर ये इस ब्रेक के बाद जल्दी से आ जाएं, या ठीक है फिर वो गेस्ट भी आ जाएं तो मैं ये कर लूँगी। ओके नाज़रीन, गाना भी सुनाना है? गाना सुनाना है? ओके इधर से ही आएंगे। ओके नाज़रीन, हम काइंड ऑफ कंफ्यूजन लेते हैं क्विक सा कमर्शियल। सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड फौजी सुप्रीम बनास्पति वालों का उन्होंने हमारा जो कुकिंग सेगमेंट है उसको स्पॉन्सर किया, और आज मिशेल की फरमाइश पे इस्लामाबाद से उन्होंने कॉल की थी। चीज़ फ्राइज़ बने, लेकिन मैंने 2 ऑप्शंस बताए। ये आप देखें, इस तरह सर्व आप कर सकते हैं इनको कप्स के अंदर, और साथ साथ रात में रिपीट में आप देख सकते हैं शो 10:30 बजे, और अगर आपसे रेसिपी जो है वो मिस हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज की जो मेरी मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराने में जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, आज ख़वातीन की जो एम्पावरमेंट है उस पर, और चाइल्ड अब्यूज़ यानी बच्चों पे तशद्दुद और जो जिनसी तशद्दुद के केसेस आपने देखे पिछले दिनों, जिस पे हम सब के दिल दहल गए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इनकी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है सॉरी, वो स्टेलर एंड रे, वो क्या काम कर रही है वो इनसे भी बात करते हैं। वर्किंग फॉर अवेयरनेस इन हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड अब्यूज़, और इन्होंने पढ़ा है मैनेजमेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी फ्रॉम यूके, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन की जो इनिशिएट किया है वो इन्हीं का एक जो कहते हैं ना ब्रेन चाइल्ड है। सो आज इनसे मुलाकात मैं आपकी कराने जा रही हूँ। कॉल करके आप लोगों ने अगर हिस्सा लेना है तो 051-8094-521 पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राबिया नूर अज़हर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? फाइन थैंक यू। आप सुनाइए, ठीक हैं आप? खैरियत से? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी जो आपने पढ़ा यूनाइटेड किंगडम से, तो किस इसमें आपने मैनेजमेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी, तो इसका ख्याल कैसे आया आपको? इसका ख्याल मुझे इस तरह आया कि यहाँ पे हमारे जो आप देख रहे हैं मैनेजरियल कैपेसिटी बहुत कम है यहाँ पे, स्पेशली अगर आप देखें हेल्थ के हवाले से। तो मैंने ये काफ़ी मतलब सर्च करके चूज़ करके हेल्थ मैनेजमेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी में मास्टर के लिए किया, ताकि यहाँ हमारे मुल्क के लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। और जो कि वहाँ पे लोग कर रहे हैं काम यूके और इस तरह की कंट्रीज़ में, तो हमारे मुल्क में भी वैसे ही काम होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि स्टेलर एंड रे आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने खुद इसको इनिशिएट किया, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर बताएं ताकि जितने लोग हैं उन तक भी आगाही पहुँचे कि अगर उनके दिमाग में कोई चीज़ है तो वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, जब मैं इंग्लैंड में बल्कि मैं देख रही थी कि उनकी वुमेन और उनके चिल्ड्रन कितने अवेयर होते हैं हर चीज़ के बारे में, स्पेशली जो आप हेल्थ के इश्यूज देखें। तो यहाँ जब मैं अपना कंपैरिजन कर रही थी कि हमारे मुल्क में लोग बिल्कुल इससे वाकिफ़ नहीं होती है, स्पेशली हमारी जो ख़वातीन हैं उनको नहीं पता होता हेल्थ के बारे में चीज़ों के, और बच्चों के बारे में भी। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ के इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जाके फिर मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करूँगी, ताकि उस प्लेटफॉर्म से मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ और यूजुअली स्पेसिफ़िकली फ़ीमेल्स को अवेयरनेस दे सकूँ, ताकि बच्चे और फीमेल्स वो प्रोटेक्ट और प्रिवेंट रहें काफ़ी चीज़। नाम आपने चूज़ किया था? हाँ। इसके पीछे कोई मतलब सोचा आपने क्योंकि जब भी कोई चीज़ का नाम होता है ना उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है नाम चूज़ करना, और स्पेशली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। रे तो मेरा नाम राबिया है, तो मैंने रे उसका स्टेलर, आपको पता है कि स्टेलर इज़ लाइक सम हेवनली बॉडी एंड इट मीन्स लाइक सक्सेस और प्रोग्रेस, तो बस इसलिए मैंने स्टेलर। स्टेलर इसलिए बिकॉज मैंने एक मूवी देखी थी वो मैथ्यू मैकॉनही की, उसका नाम था इंटरस्टेलर। अच्छा, तो उससे ना मैं रिलेट कर सकती, स्पेस और इससे रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, बिल्कुल। सो वंडरफुल। सो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अभी फ़िलहाल जितनी ख़वातीन देख रही हैं, आपका कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पे अगर किसी को कोई इश्यूज़ हैं या दे वांट टू कम इन द फ्रंट और कुछ करना चाह रही हैं, तो आपका फेसबुक का कोई है? हाँ बिल्कुल, मेरा फेसबुक का है, स्टेलर एंड रे के नाम से पेज है, मुझे मैसेज कर सकती हैं। उस पे मेरा सारा कांटेक्ट लिखा हुआ है। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, स्टेलर एंड रे के नाम से नाज़रीन जितनी ख़वातीन देख रही हैं उनको अगर इनसे कांटेक्ट करना है तो आप फेसबुक पे जा सकते हैं और स्टेलर एंड रे लिखेंगे तो इनका पेज आ जाएगा।
सो अभी खवातीन के वाले से कोई आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए? हाँ बिल्कुल, सारा फोकस ही मेनली मेरा ख़वातीन और बच्चों पे यूजुअली है। अभी नया मैंने जनवरी में स्टार्ट किया है बर्थ डिफेक्ट्स के हवाले से। अच्छा, ओके। जो कि बर्थ डिफेक्ट्स कुछ होती हैं जो प्रिवेंटेबल होती हैं, मतलब एबनॉर्मेलिटीज़ जो पैदाइशी नकाइस जिन्हें कहते हैं, तो उनमें कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि हमारी ख़वातीन को नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी के दौरान आप इस तरह चीज़ों से परहेज़ करें, ये काम करें, इस तरह के विटामिन्स लें, तो आप इन चीज़ों से मतलब बच सकते हैं, आपका बच्चा बच सकता है डिफरेंट डिजीज़ से, और वो खुद भी बच सकती हैं। खुद भी बच सकती है। तो इस हवाले से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बर्थ डिफेक्ट्स के। बर्थ डिफेक्ट्स, दैट्स व्हाट। तो इसको आप किस किस एरिया को मेन फोकस आप करेंगी इसमें, क्योंकि ज़ाहिर है शहरों में तो थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, तो कौन से एरियाज आपके दिमाग में कि इधर इधर आपने जाके? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है एबटाबाद के दूर दराज इलाकों से, जैसे कि वहाँ के जो हिली एरियाज में जो गांव हैं, मनसेरा है, बिल्कुल, हाँ जी, ओके। उनसे फिर मैं सारे केपी में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जितना मेरा मतलब रीच है वहाँ तक। हाँ, दैट्स वंडरफुल। और ये जो चाइल्ड अब्यूज के हवाले से अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा केसेस थे, एंड हम सब इसमें ज़ाहिर है आवाज़ तो सब लोग उठाते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपके जो दिमाग में है वो क्या है? चाइल्ड अब्यूज़ भी वही अवेयरनेस के हमारे मतलब पेरेंट्स और गार्डियंस, टीचर्स, इनमें अवेयरनेस हो और बच्चों को मतलब सेंसिटाइज करें इस बारे में, इनको थोड़ा बहुत बताएं जितनी उनकी एज है उसके मुताबिक, तो फिर बच्चे भी थोड़ा बहुत समझते हैं और अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अगर पेरेंट्स भी यूजुअली उनको भी नहीं पता होता, बच्चों को छोड़ देते हैं बाहर किसी के घर और बाजार भेज देते हैं। बिल्कुल, हाँ, तो यूजुअली इसी तरह हो जाता है, या किसी कज़न्स वगैरह के साथ छोड़ दें, उनके जहन में भी नहीं होता पेरेंट्स के कि इस तरह भी कुछ हो सकता है। और नाज़रीन को भी बल्कि बता दें कि जो ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इस तरह के जो अब्यूज़ जो है वो इमीडिएट फैमिली जो आपके मेंबर्स हैं, वो जिन पे आपका कभी शक जा ही नहीं सकता, अंकल्स हो गए, आंटीज हो गई, इस तरह करके ज़्यादा केसेस हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप किसी के साथ कोलैबोरेट करके कर रही हैं ये? चाइल्ड अब्यूज़ कोलैबोरेशन तो अभी नहीं मैंने स्टार्ट की, कभी कभी मैं कर लेती हूँ कोलैबोरेट किसी के साथ, लेकिन हमारी शायद हम एबटाबाद में तो पुलिस इसके लिए बहुत काम कर रही है। ओके, तो वी कैन कोलैबोरेट विद देम, और मतलब हो सकता है लेकिन अभी मैं अपने उससे कर रही हूँ, अपने मतलब खुद ही से, अपने जो वसाइल हैं। हाँ, अपने जो वसाइल हैं, जो अपने आप कर जितना कर सकते हैं। हाँ, जितना। और कितना अर्सा हो गया आपने ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया? इसके ये 2018 में मैंने स्टार्ट किया है। 2018 में, ओके, वंडरफुल। नाज़रीन, आप लोगों का कोई सवाल हो हमारी डॉक्टर राबिया से तो आप कर सकते हैं 0518094521 पे कॉल करके। सो अब मुझे ये बताएं, अभी आपने वापस आते हैं ख़वातीन, एक तो बर्थ डिफेक्ट्स का आपने कहा कि किस तरह उनको अवेयरनेस देंगे टू हैव प्रॉपर फूड, या नहीं बहुत सारी ख़वातीन को पता होता। उसके अलावा औरतों के लिए कोई ऐसी आप कोई दस्तकारी का एरिया, कोई स्कूल टाइप के उनको आके अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिले, वो करने का इरादा है? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। वो मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के सिलसिले में न्यूट्रिशन के से रिलेटेड मैंने वो किया है कि मतलब कुछ ऐसा इदारा मैं बनाऊं जहाँ पे मैं औरतों को बताऊं कि कैसे गार्डनिंग करके अपने लिए वेजिटेबल्स मतलब घर में साइडों पे छोटे छोटे वेजिटेबल गार्डन्स जो होते हैं वो किस तरह बना सकते हैं, और इसी तरह उनको मतलब ये जो दस्तकारी होती है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह, इसका एक प्रोग्राम है, लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं किया। सो ये कि अपने पैरों पे खड़े होना हर एक का, आई थिंक हर एक को चाहिए आज के ज़माने में, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है कि एक इंसान काम कर रहा है बाकी सब बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, और अगर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, मतलब फाइनेंशियली वो एम्पावर्ड नहीं है, तो ये तशद्दुद के जो केसेस हम सुन रहे हैं औरतों पे जो होती हैं, वो भी यूजुअली इसी वजह से हैं कि उनको प्रॉपर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली वो बेचारियाँ, उनके साथ कुछ नहीं होता, वो बर्दाश्त करती रहती हैं कि हम क्या करेंगे। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है इनको मतलब ख़ुद ही अपना कुछ दस्तकारी या कुछ
घर से केटरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, You know, घर से बिल्कुल। अगर आपको पकाने का, मैं हमेशा अपने शो में कहती हूँ जितनी खवातीन हैं कि अगर आप कुछ भी एक डिश भी अच्छी बनाती हैं तो वो घर से आप उसकी केटरिंग स्टार्ट कर दें। बिल्कुल कितने लोग घर से होम कुक खाना पसंद करते हैं अब तो। बिल्कुल। हमारी खवातीन को सिर्फ चाहिए कि उनको कोई बकअप करे, इनकरेज करे। इस तरह अगर औरत को इनकरेज करती है तो तब औरतें मतलब औरत को कम ही इनकरेज करती है। यही तो हमारा ये मतलब मसला है। हाँ, बिल्कुल। बहुत यार जी, ये है खवातीन में जिस दिन एका आ जाएगा ना और उनमें आपस में जेलसी फैक्टर कम होगा, क्योंकि मैं देखती हूँ आदमियों में कम है, वो मिल जाते हैं फिर भी। बिल्कुल, हाँ। ये वजह है हम लोग की थोड़ा सा पीछे रहने की। बिल्कुल, हाँ। तो एक हमारे साथ कॉलर है, आपकी इजाज़त से कॉल ले लो। ले लो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम निशी खान। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? शहनाज बात कर रही हूँ। बहुत दिनों अरे बाद कॉल शहनाज मिल जी, रही थी। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? कराची से बात कर रही हूँ। कराची से? जी जी बिल्कुल, पहचान गई मैं। हाँ, क्या कहना ये है चाहेंगी? कि आप जी, बहुत दिन के बाद आपकी कॉल मिली है। जी जी, माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी सारी डिशेज मैंने बनाई हैं। आज जो बना रही हैं वो भी बेहतरीन है। आज के फूलों का जवाब है गुलाब का फूल। अच्छा, आज का जवाब है फूलों का कह रही हूँ, गुलाब का फूल। ओके, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब से भी बात करूंगी जो आई हैं। जी जी, डॉक्टर साहब से बात करें आप। जी जी, आपसे कॉल बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपको मैं पहली बार देख रही हूँ। और आप जो प्रोग्राम लेकर आई हैं बच्चे खवातीन के लिहाज से बहुत अच्छा प्रोग्राम कह रही हैं, आप कर रही हैं। आपकी बातचीत से बहुत अच्छा लगा कि आप एक नया एक प्रोग्राम अपना तौर पे पेश कर रही हैं। शुक्रिया और बहुत। आप थैंक यू सो मच। शहनाज जी थी फ्रॉम कराची, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अब लोग सुनते हैं तो उनको आइडिया होता है कि आप स्पेशली खवातीन जो है वो वैसे तो सराती बहुत है, लेकिन ये कि काम करने पे। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं अभी? मेरे साथ मतलब टोटल मेंबर्स हम अबाउट 33 हैं। 33 मेंबर्स हैं। सो उनके आपने डेजिग्नेट कर दिया उनको कि उन्होंने क्या क्या करना है? हाँ बिल्कुल। लेकिन अब जैसे बर्थ इफेक्ट्स का मैं करूँगी तो उसमें कुछ लोगों को मैं इन्वॉल्व करूँगी। ओके। और जो रिलेटेड हैं। हैं। ओके। सो कौन ज़्यादातर आपने जो 33 लोग हैं उनमें से खवातीन कितनी होंगी? खवातीन कम है उनमें। ये क्यों है? बस खवातीन यूजुअली जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन उनको पता चल जाए कि ये अब अच्छी तरह से चलने लगा है, यूजुअली फिर इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हैं। वैसे हैं खवातीन मेरे साथ, लेकिन थोड़ी हैं। एक तो घरों से इजाज़त मिलना मुश्किल होती है यूजुअली। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर और उनको मतलब मोटिवेट, हाँ, फिर वो ये कि एक्स्ट्रा आवर्स नहीं ठहरती हैं, ये भी हाँ है, जी, हाँ ये भी है। सो आपके वैसे टाइमिंग्स क्या होते हैं? हमारे तो 9 to 5। 9 to 5 में तो आ सकती हैं खवातीन, क्यों नहीं आप लोग आते का? अच्छा, फिर कहेंगे जी काम नहीं मिलता है, हाँ है ना? अच्छा, जब जॉब देने के लिए जाओ तो धेले का कोई नहीं काम कर रहा होता, और वैसे कहते हैं जॉब्स नहीं है। बिल्कुल। बट व्हेन यू क्रिएट जॉब्स फॉर देम, दैट्स अ प्रॉब्लम आल्सो। सो जबरदस्त। आए, आपके लिए चाय भी आई है। तो मैं आपकी बड़ा एक प्लेजेंट डिमीनर है आपकी पर्सनालिटी का, तो मुझे लगता है कि आपको कुकिंग और उसका भी शौक होगा थोड़ा बहुत। हाँ है थोड़ा है? बहुत। थैंक यू। तो करती हैं आप कभी कुकिंग? हाँ कब कब? कभी करती कभार? हूँ। नहीं कभी कभार नहीं, तकरीबन डेली। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप? हाँ, सबसे अच्छा चिकन कढ़ाई। हाँ, क्योंकि सबसे मुश्किल होती है। लोग समझते हैं कि बड़ी इजी है, बट मुश्किल उसमें जायका लाना मुश्किल हाँ, होता है। जायका लाना। हम लोग मतलब हमारे केपी के साइड पे तो बहुत कुछ मसाले खास डालते नहीं हैं। बिल्कुल। लेकिन उसी को गोश्त का मजा होता है फिर उसमें। सो राबिया, ये बताएं कि आप केपी से आपका ताल्लुक है? हाँ। किस जगह से? वैसे तो पेशावर में मैं पैदा भी हुई, बड़ी भी हुई हूँ, लेकिन वैसे मर्दान से मेरा ताल्लुक। मर्दान से आपका ताल्लुक है। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में माशाल्लाह मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने बड़ा किया है। नाना नानी ने। नाना नानी ने, हाँ, जबरदस्त। मेरी नानी है माशाल्लाह अभी भी। और
वो आपको कोई एडवाइस देती होंगी पश्तो में कि ये करो ये नहीं करो, अभी भी ना? वो उनका माशाल्लाह से जो बड़े होते हैं आपके बुजुर्ग, उनका साया जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत जरूरी। माशाल्लाह यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल विद, बहुत प्यारा आपने दुपट्टा लिया हुआ है। आपसे कम नहीं मैं वो अभी म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब शुरू हुआ। थैंक यू सो मच। एक और कॉल आपकी तरफ से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कराची से अर्शिया बात कर रही हूँ। जी जी अर्शिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी हाँ, खैरियत से हूँ। अच्छा, मैं इनसे ये जो राबिया आई है ना, जी जी, ये पूछना चाहती हूँ कि ये किन किन इलाकों में काम कर रही हैं? किन किन इलाकों में? ओके, बस यही पूछना है आपने? नहीं, और ये आपका जो जवाब, आपने क्या सवाल किया है? फूलों का बादशाह किस फूल को कहा जाता है? गुलाब के फूल को। गुलाब के फूल को, ठीक है, ये भी आपको जवाब भी देती हैं। अच्छा, थोड़ी जी। सी बात और करना चाहूंगी जी जी। इनसे। ये बहुत मतलब अब ये बताइएगा मुझे कि किन किन इलाकों में काम कर रही हैं, ओके, और इनकी जो वर्किंग है वो उसके बारे में बताएं। ठीक है, इनकी क्या है? जो वर्किंग है, मैंने प्रोग्राम अभी देखना शुरू किया है। अच्छा ओके, ठीक है, मैं अभी पूछ लेती हूँ उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी अभी इन्होंने ट्यून इन किया तो दोबारा से, बल्कि हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है नाज़रीन, की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टेलर एंड रे। उसको आप सर्च कर सकते हैं ऑन फेसबुक और आप ज्वाइन भी कर लें। कोई इश्यूज़ हैं ख़वातीन के हवाले से तो आप इन्हें इनबॉक्स ज़रूर कर दें। अब आप दोबारा से एरियाज़ बता दें जिनको आप अवेयरनेस फैलाने के प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं। मैं केपी में काम करती हूँ, स्पेशली हज़ारा रीजन में। हज़ारा रीजन में, एबटाबाद आपने कहा? हाँ। ओके, एबटाबाद, मानसेरा, उधर जो रीजन है, गलियात वगैरह। गलियात, जो दूर दराज के इलाके हैं। अर्शिया जी का फ़ोन था मेरे ख्याल, जो केपी में है, उधर इन्होंने अभी काम स्टार्ट किया है। और कहते हैं ना, कतरा कतरा बन के समंदर बनता है। तो अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस ख़वातीन के हवाले से जो कि बहुत आपके लिए, आपको डिस्टर्बिंग लगा हो इन्हीं एरियाज़ में? ज़ाहिर है आपको किससे पता तो लगते होंगे अगर आप यू लिंक विद द पुलिस। हाँ जी, ख़वातीन के हवाले से तो काफ़ी हैं, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब डिफरेंट ट्रॉमास हैं कि इंसान बयान भी नहीं कर सकता। जैसे कि जो ख़वातीन पे तशद्दुद हो, जैसे एसिड जो फेंकते हैं, और किसी की, मेरे साथ एक वाक़या ये मैंने देखा था कि किसी फ़ीमेल की नाक काट दी थी, तो वो भी आम सा घरेलू झगड़े में। रोटी ना पकाने पे भी लोग ऐसे कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो इस किस्म के तो होते हैं, मतलब हाथ पैर तोड़ देना, ये तो यूजुअली केसेस होते हैं उनके। लेकिन कोई ऑर्गन पूरा काट देना, वो काफ़ी मतलब नाज़रीन, आप सोच सकते हैं कि इंसान इतनी छोटी सी बात पे या कितनी भी बड़ी बात हो, किसी को लाइफ लॉन्ग डैमेज कर दे। कि ऐसे से अखबारों में और सोशल मीडिया पे जो सुनने को देखने को मिलता है। तो आपके ख्याल में ये कोई साइकोलॉजिकल चीज़ शुरू हो चुकी है हमारे माशरे में? लैक ऑफ टॉलरेंस है, महंगाई है, क्या आपके ख्याल में क्या चीज़ है जो इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, ये जो तशद्दुद है ख़वातीन के ऊपर? एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो मर्दों को होती हैं, तो फिर वो औरतों से उसका सारा वो निकालते हैं, यूजुअली ये चीज़ें हैं। दूसरा, अगर औरतें ज़्यादा मतलब क्या कहें, ज़्यादा लड़ाकू हैं या कुछ हैं, और वो फिर उसका ट्रॉमा उनको होता है, तो एक दूसरे के साथ मुकाबले करने का रुझान ज़्यादा हो गया लोगों में। हाँ, ये भी है। हाँ बिल्कुल, उस वजह से भी करती हैं और करते भी हैं सब लोग। तो एक मीडिया भी थोड़ा, जो कि उस पर कोई पाबंदी नहीं है, एंड जो चीज़ भी लोग देख लें, उनको अवेयरनेस तो नहीं है क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। बिल्कुल। तो इनको अवेयरनेस होने चाहिए। लैक ऑफ अवेयरनेस मेरे ख्याल में तशद्दुद और हर चीज़ की मेन प्रॉब्लम यही है। मुझे लगता है तशद्दुद का रुझान पिछले 3 से 4 या 5 साल में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। आपके ख्याल में जो हमारे ड्रामास दिखाए जा रहे हैं
उसमें क्या इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है कि जितना लोग देखते हैं वो कहते हैं अच्छा ड्रामे में है तो वी कैन डू दिस आल्सो? बिल्कुल डू यू सही। थिंक सो ऐसा है? बिल्कुल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होता है, कुछ लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते, ड्रामा या इस तरह कुछ देख लें तो फिर वो अपने पे वो मतलब अपनी ज़िंदगी में वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये चीज़ सही है। ड्रामास को ज़रा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अच्छा देना चाहिए, मतलब फीमेल्स पे स्पेशली। अब नाज़रीन हर ड्रामे में बात होती नहीं है, लड़की को एक थप्पड़ पड़ता है, फिर सास आती है वो थप्पड़ मार के जाती है, कोई ठुड्डा मार रहा होता है, कोई गिरा देता है। इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। इस चीज़ को डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी सोचना चाहिए कि आप रियलिटी तो दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर कि जी ये ऐसा होता है, लेकिन जब एक आम आदमी जिसने कभी नहीं ऐसा देखा वो देखेगा तो वो भी कहेगा अच्छा यार ये भी हो सकता है, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो यू सो राइट। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं मिसेस वकार एबटाबाद से। एबटाबाद से मिसेस वकार। कैसी हैं मिसेस वकार, आप खैरियत से हैं? आप कैसी हैं? शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, डेली हम देखते हैं, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप इसको मंडे टू फ्राइडे क्यों नहीं करना चाहती हैं? मंडे टू फ्राइडे? हाँ, मतलब अपना प्रोग्राम लाइव चलाया करें। हाँ, अच्छा आइडिया है वैसे, नॉट अ बैड आइडिया। नहीं जैसे मतलब बाकी मॉर्निंग शोज होते हैं ना। जी जी, मंडे टू फ्राइडे चल रहा है। नहीं नहीं, आपकी जो तजवीज़ है इंशाल्लाह मैनेजमेंट तक पहुंची है, देखते हैं। मेरी टीम तो बेहोश हो गई है दौड़ करके गिरने की आवाज आई है। गेस्ट से भी मैं बात कीजिए, बात कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं आप? मैं पठान हूँ, आपसे आपको देख के बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत और वो भी हम मर्दान से। अच्छा अच्छा। जी रहते हैं हम एबटाबाद में, वैसे बेसिकली हैं मर्दान से। अच्छा अच्छा। जी जी, और आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बातें वगैरह हमने सुनी, अच्छी लगी आपने जो शुरू किया अपना। मिसेस वकार, कोई सवाल आपका? आप एबटाबाद में रहती हैं, इनके भी प्रोजेक्ट सारे हैं। वो मेरी सिर्फ इतना पूछना था कि आपका ऑफिस एबटाबाद में कौन सी जगह पे है? मेरा लिंक रोड पे। हाय, लिंक रोड पे। चले इतना लिंक रोड पे, तो आपके ऑफिस में मतलब एनीबडी कैन कम एंड हैव अ कंप्लेन, या आप उन्हें हेल्प आउट कर सकते हैं? हाँ, मुझे पहले मैसेज कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैसेज कहाँ करेंगे? फेसबुक पे कर लें, फोन पे कर लें। ओके, फोन पे। लिंक रोड पे इनका ऑफिस है वैसे एबटाबाद में, लेकिन अगर आप मिसेस वकार, फेसबुक तो आजकल हर कोई जॉब, हर कोई करता मतलब मैं आपको बता नहीं सकती फेसबुक पे कौन कौन है जिनको मैंने देखा है, मैं हैरान, मैंने कहा है। तो उस पे आप इनबॉक्स में चले, स्टेलर एंड रे, STELLAR है कि ER है? AR एंड, जो एक एंड होता है, रे आप टाइप कर देंगे तो आप इन्हें इनबॉक्स कर दें। कोई इशू है खवातीन के हवाले से, कोई चीज़ रिपोर्ट आपने करनी है तो भी आप इन्हें बता सकते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से दोबारा से मैं आऊँगी, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम कम बात कर रहे हैं कि जी चुप रहे हैं फलाना। इसके एबटाबाद और गिरदोनवा में कितने केसेस आपने अभी तक एक्सपीरियंस किए हैं? काफ़ी केसेस होते हैं, मतलब कुछ तो रिपोर्ट ही नहीं होते। मतलब हमारे मुल्क में, हमारे एरियाज़ में ये मसला है कि केसेस, हर केस को हर कोई रिपोर्ट नहीं करता, बस छुपा देते हैं। तो उनको अगर हम देखें जो रिपोर्ट नहीं होते तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा है। और यूजुअली ये भी देखने में आया कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जिन गाड़ियों में जाते हैं, मतलब जो रेंट पे वैन्स जो होती है, हाँ वैन्स जो, हाँ, उनके ड्राइवर्स भी ये मतलब काम करते हैं। तो ये भी एक नई बात मुझे लगी कि ट्रस्ट करते हैं बच्चों के माँ बाप उन पे, उनके साथ भेजते हैं और वो भी इन चीज़ों में मतलब मुलव्विस हैं। तो अभी तो एबटाबाद में तो काफ़ी इसके ख़िलाफ़ मतलब एक क्रैकडाउन सा स्टार्ट किया हुआ है। बहुत है नाज़रीन, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे ये चीज़, ये जो एक घिनौनी चीज़ है, ये नहीं ख़त्म होगी। वैन ड्राइवर, अभी कराची का एक मैं देख रही थी, ये सोशल मीडिया पे क्लिप था कि ये जो वैन्स होती हैं जिसके अंदर पर्दे लगे हुए होते हैं, जो हाईस्ट टाइप होती हैं, उसमें एक ड्राइवर जो है उसने पर्दे लगाए हुए थे और पता नहीं वो बीच में क्या हरकत हो रही थी, तो उसको रोका, फिर उसको उतारा, फिर उसको मारा। तो जब आप इर्द गिर्द ड्राइविंग भी कर रहे होते हैं ना, जिस तरह 3-4 दिन पहले एक बच्ची जो थी, वो 2 गाड़ियों की जो सीट होती है उसके बीच में जो जगह होती है उधर ना खड़ी भी झूल रही थी। शी वॉज मस्ट बी अराउंड 5 years old।
और वो ड्राइवर चला रहा था। पीछे कब मैं देखूँ पीछे भी कोई नहीं, मैं तो अपना काम छोड़ के पीछे 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 मैंने फिर उसको हॉर्न बजा बजा के रोका। बिल्कुल सही। मैंने कहा किधर जा रहे हो तुम? तो कहता है जी वो सामने बाजार जा रहा हूँ। तो मैंने कहा बच्ची को आपने ये इस तरह झूल रही है तो उसको बिठा नहीं सकते? फिर मैंने कहा, फिर मैं उसके साथ उधर ही था उसका घर, मैं तो पीछे पड़ गई, मैं गई पीछे, मैंने घंटी बजाई, फिर मैंने उनसे कहा लेडी से कि आपने कैसे अपने बच्चे को इस तरह ड्राइवर के साथ छोड़ दिया? पेरेंट्स का काम है, जो आपने किया है वो उसके पेरेंट्स को करना चाहिए था। एक तो अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था ड्राइवर के साथ, और दूसरा फिर अगर छोड़े भी तो उसको समझाए कि सीट बेल्ट पहने इस तरह। तो बच्ची का क्या काम है अकेले ड्राइवर के साथ जाना? सॉरी टू से नाज़ी, मैं जरा आप लोगों को भी ये करना चाहिए, अपनी मदद आपके तहत। बिल्कुल। सो मेरे साथ बड़ी प्यारी सी डॉक्टर राबिया मौजूद है, लेकिन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आएंगे तो बातचीत का सिलसिला आगे जाएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राबिया नूर अजहर, जो कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टेलर एंड रे, वर्किंग फॉर अवेयरनेस इन हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड अब्यूज़। और इनसे बड़ी अच्छी गपशप लग रही है। और एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। निशांत कैसी हो? मैं ठीक ठाक। मरियम क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। निशांती आप कैसी है? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। कोहाट से कॉल कर रही हैं सब? वेलकम निशांती, बहुत खुशी हुई है बात करने की से। निशांती बहुत तरस रही थी। क्या कह रही हो? निशांती मैं कह रही हूँ आपसे बात करने के लिए बहुत तरस ली थी ना निशांती, बहुत खुशी हुई है। अच्छा, थैंक यू सो मच बेटा, आपकी उर्दू बहुत ही अच्छी है। मतलब आपसे बात करने के लिए मैं बड़ी बेताब थी, ये बोलना। जी निशांती, और बहुत खुश हो गई। निशांती डॉक्टर आप कैसी है? आपसे बात है, आप कैसी हैं? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। कुछ पूछेंगी? बहुत शुक्रिया निशांती, और बहुत खुशी हुई है निशांती आपसे बात करने की। यार मुझे भी आपसे बहुत खुशी हुई मरियम बात करने की। कोहाट से कॉल कर रही थी मरियम, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। आपके घर वालों को भी मेरा खास सलाम। कोहाट से होती हैं। अच्छा। बहुत प्यारी है। शी इज बीन वाचिंग माई शो। मैं ये 9th ईयर है, मेरा 8th ईयर है, 9th ईयर है, 9th ईयर है 2020। तो ये जब स्कूल में थी तब से राइट नाउ शी इज लाइक फॉलोइंग द शो। तो थैंक यू वंस अगेन। तो ऐसा आपके साथ कोई वाकया पेश आया जिसमें आप के लिए मोस्ट मेमोरेबल हो और बहुत लर्निंग आपको उससे हासिल हुई, जिस आप जो काम कर रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए? वुमेन के हवाले से, दोनों के हवाले से। एक अपना पर्सनल बता दें, एक जो आप काम कर रही हैं जो औरतों के एम्पावरमेंट के लिए, कोई ऐसा किसी ऐसी खातून से मिली हो जिनसे मिलके आपको ओ माय गॉड, मतलब क्या ज़बरदस्त खातून है? इस तरह तो काफ़ी ख़वातीन हैं जो मैं उनसे मिली हूँ और मुझे यूँ महसूस हुआ है कि बहुत ज़बरदस्त है, और किस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी इन हालात में भी गुजारी है और कैसे इन टफ सिचुएशन से निकली हैं। इस तरह की एक दो ख़वातीन से मैं मिली हूँ, काफ़ी से मिली हूँ, लेकिन एक दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में जो ख़वातीन हैं, मैं उनकी बात करूँगी। वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग औरतें होती हैं, वो जो काम करती हैं, जो अपने घर को संभालती हैं, और किस तरह वो फिर जिंदगी की सख्ती को कैसे मतलब सब्र से बर्दाश्त करके गुजारती हैं। तो हमारी ख़वातीन हैं इस तरह के, उनको मतलब काफ़ी हम प्रेज़ कर सकते हैं, और लोगों के लिए मतलब काफ़ी इनकरेजिंग भी है हर एक के लिए। अगर उनकी एक एक स्टोरी इंसान बताने लगे तो बड़ी इंस्पायरिंग। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन दिस वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड अब्यूज़, कि आप जो भी इन खवातीन से मिलती हैं जब, तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ उनकी जो बातें हैं वो रिकॉर्ड कर लिया करें, टू मेक अ शो रील के ये भी खवातीन हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ताकि जो हम लोग घर में सारी फैसिलिटीज़ के बावजूद भी हम लोग कंप्लेन करती हैं औरतें जो अर्बन एरियाज में हैं, जो घरों में कि जी मेरी मासी नहीं आई, मेरे कपड़े नहीं धुले, इन छोटी छोटी चीज़ों पे जो क्रिब करती हैं, उनके लिए वो जब वो देखे ना, वो कहें कि यार हम तो हजारों करोड़ों से बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल कि वो एक बकेट पानी की लेने के लिए में भी शायद 40 मील 20 मील जाती है। बिल्कुल, कहाँ चढ़ती हैं, मैंने देखा उनको किस तरह चढ़ती हैं पहाड़ों पे, किस तरह फिर उतरती हैं वो इतना बोझ लेके,
और यूजुअली छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ होते हैं। तो बहुत मतलब उनकी जिंदगियां काफ़ी टफ हैं, टफ है एज कम्पेयर टू हमारे जो अर्बन एरियाज में ख़वातीन हैं, स्पेशली जो हाई क्लास हैं, उनकी तो काफ़ी फिर मतलब 1 घंटे के लिए बिजली चली जाए तो वो कहती है ओह माय गॉड देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, और वो बेचारी कब से बगैर बिजली हाँ, के बगैर बिजली के क्या क्या काम उनके होते हैं। मतलब यूजुअली ये जो हमारे हिली एरियाज की ख़वातीन हैं वो सारा काम फीमेल्स ही करती हैं, मतलब वुमेन ही सारा काम उन पे, करती हैं। हाँ देखें लकड़ियां जाके लेके आना, वो, हाँ, फिर बिल्कुल। लकड़ियों पे नाज़रीन खाना पकाना, फिर उसके बाद उस एरिया को जो ऐश जो राख है उसको साफ करके दोबारा से उसको साफ करना 3 वक्त के खाने के लिए। तो आप सोचे हम तो ऑन करते टिक करके ऑन किया गैस ऑन हो गई, वो बिल्कुल। अलग बात है आजकल आ नहीं रही हमें भी लकड़ियां जला लेनी चाहिए। एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्रोफेसर अदनान बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? जी जी प्रोफेसर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो मैं बात करना चाहूँगा मैम से कि डॉक्टर हमारी राबिया से। औरतों के मसाइल हैं, इनको ज्यादातर इनको हक नहीं दिया जाता, और ये इतना काम करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, और ये कढ़ाई का, पिरोने का, सीने का जब ये शहर में लेकर आती है तो इनको बहुत ही कम दाम दिए जाते हैं और पस्त जिंदगी गुजारी है। आखिर इनके दिन कब फिरेंगे, कब इन विचारों पे करम होगा, इनके साथ हम हमदर्दी के बोल सकेंगे और इनके दर्द को, दुख को बांट सकेंगे। मैं अपने अफसानों में ज्यादातर इन्हीं खवातीन का जिक्र करता हूँ। नफ्सियाती तौर पर ये मर्दों के साथ शाना बशाना काम करती है। हमारी तो कहती है ना कि हम मॉडर्नाइज हैं, कदम से कदम मिलाते हैं। अगर हकीकत देखी जाए तो ये लोग काम करती हैं जो मर्दों के काम में पानी भर कर ला रही हैं, दूर से लकड़ियां जला रही हैं, और जनाब वो रोटियां पका रही हैं, और मेहमान भी इतने ज्यादा आते हैं गांव वगैरह में। तो हमारे यहाँ तो इतने नहीं आते, हम कह देते हैं मियां बीवी बिजी हैं। तो इनकी जिंदगी का काइंडली कुछ कीजिए। बिजली ना होना, गैस ना होना, ये तो हमारा भी इशू है, मगर ये माली मुश्किलात होती हैं, और जिस तरह से ये मिट्टी के खिलौने बनाती हैं और जनाब ये घरों को सजाती हैं, इनकी मेहनत का अगर 10% सिला भी दे दिया जाए ना, तो मैं कहता हूँ हमारा पाकिस्तान निखर जाएगा। हमारी औरत बहुत मजलूम है, साथ में मर्द भी है, लेकिन मर्द जो है चल जबानी से अपना काम निकाल लेता है। ये तो बेचारी इतनी मासूम होती है कि अपना हाल भी नहीं बता सकती। मैं के आकर बैठ जाती है तो ये है कि 2 बहनों की डांट सुन रही है, माँ की बातें सुन रही है, इनका घर बसना है। ये नहीं देख रही कि कितने कर्ज से गुजर कर आई है, अपने माँ बाप के दर पर अपनी मुसीबतों को लेकर आई है। तो काइंडली इन लोगों के मसाइल के लिए आप कुछ करें। अगर मेरे लायक कोई खिदमत है तो मैं भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने वहां जाकर फेस किया है, देखा है। प्रोफेसर साहब इनका नाम मुझे इधर आया नहीं था, क्या नाम था इनका? प्रोफेसर अदनान साहब, थैंक यू सो मच। आप जो K2 स्टार मिशी खान का जो पेज है फेसबुक पे, उस पे इनबॉक्स ज़रूर करें, मैं आपसे इंशाल्लाह इन टच रहूँगी। आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, उनकी माशाल्लाह ज़ाहिर है लिखने वाले हैं तो उन्होंने बड़े अच्छे, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की है। मैं हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ख़रीदती हूँ, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, और मैं कपड़े भी पहनती हूँ उनके। उनकी जो कढ़ाई है, बैग्स बने हुए, छोटी मोटी जो भी चीज़ें, ये जिस तरह खिलौने और ये मैं बहुत परचेज़ करती हूँ, सो दैट हमारी इकॉनमी, और मैं लोगों को भी कहती हूँ उनका मुआवजा, जिस मुआवजे में वो कमीज़ या वो टेबल कवर या कुशन कवर बिक रहा होता है, उससे 4 गुना कम मुआवजा जिसने किया होता है उसको मिलता है। ये क्यों? मेरा जितना एक्सपीरियंस है इस चीज़ के बारे में वो ये है कि ये एक किस्म का माफिया सा बना हुआ है। वो इन पे मतलब इनके साथ इन कांटेक्ट होते हैं और इनके मतलब एड्रेसेस भी नहीं दिखाते, बताते कि कहाँ रहती हैं, कि मैं जाके उनसे ले लूँ या बात कर लूँ। तो इनको मतलब ढूंढना ही बहुत मुश्किल होता है, जो ये कढ़ाइयाँ करती हैं, एम्ब्रॉयडरीज करती हैं, चीज़ें बनाती हैं, क्योंकि वो जो हमारे कुछ दुकानदार हैं जो बिजनेस इसका करते हैं, कुछ NGOs भी हैं जो, तो वो उन पे इस तरह मतलब उनको माफिया बन के। ये बड़ी अपने अच्छी बात की नाज़रीन। ये कुछ तो लेडीज़ हैं जो बहुत केनोली टाइप की जो लेडीज़ हैं ना, वो रेस्टोरेंट था जो आपने अभी देखा, उस टाइप की बहुत सारी लेडीज़ हैं जो घरों में उन्होंने 20-20 लेडीज़ बिठाई हुई हैं और वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं। उनको वो 200-300-400 रुपए दे के वही शर्ट हैंड एम्ब्रॉयडरी की 4-5-6 हज़ार में बेच रही होती हैं, 10 हज़ार तक जाती है। बिल्कुल सिंपल हैंड एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे हुई भी।
सो आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है। इसके ऊपर आपका कुछ है कि कोई, मैं चाह रही हूँ कि आपका ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, औरतों के लिए कोई ऐसी एक ऐसा घर बन जाए दस्तकारी का कि आके वो सीखें बैठ के, एंड देन दे कैन ऑपरेट फ्रॉम देयर होम्स, खुद बना के और अपनी सेल करें। बिल्कुल, इसके बारे में मैंने सोचा था, और एक लेडी थी जो मेरे साथ इसमें काफ़ी हेल्पफुल मतलब कोशिश कर रही थी कि उसका अपना कोई घर था, वो चाह रही थी कि मैं इसको वॉलंटरी मतलब निटिंग और इन चीज़ों के लिए हम इसको वो कर लें, लेकिन ड्यू टू ये कोरोना वगैरह तो वो ज़रा चीज़ हमारी पीछे रह कोरोना गई। ने बेचारे ने बेचारा तो नहीं नाज़रीन, कोरोना ने सारों की जिंदगियां बिल्कुल वो कर दी। तो अब आपका इन द फ्यूचर प्लान ऐसा है? वो पहले से, हाँ, मेरा बहुत मतलब ये बहुत अच्छा, मतलब आप कह रही हैं ये होना चाहिए, हर एक को करना चाहिए कि कुछ ख़वातीन को इकट्ठा करके उनको ये चीज़ें सिखाएं। जो वो निटिंग का कह रही थी कि निटिंग और इस तरह, और वो फिर बनाएं चीज़ें, क्योंकि हैंडमेड निटिंग वाली चीज़ें भी काफ़ी मतलब बहुत सेल होती है। हाँ। इस शो पे नाज़रीन आप सोचे होंगे 8 साल हो गए मुझे शो करते हुए, इसमें इतने दस्तकारी हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाली लेडीज आई जो कि गोटे की ज्वेलरी बनाती हैं, गोटे की बैग्स और एम्ब्रॉयडरी के बैग्स, इतने सारे इस शो में आ चुके हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप एम्पावर्ड हैं और घर से चले 1000, 1500, 2000 भी अगर आप कमा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, तो कमाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अच्छा सा पैगाम जितने देखने वाले हैं उनको आप कहना चाहेंगी? मैं यही पैगाम दूंगी जो आपने अभी कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक को चाहिए कि कुछ सीखें, जो शौक़ है और वो अपना पूरा करें। जो भी ख़वातीन हैं, मतलब किसी को निटिंग का, एम्ब्रॉयडरी का या किसी भी चीज़ का शौक़ हो तो अपना करें। जैसे कुकिंग का इन्होंने कहा है कि एक चीज़ भी हो तो उसका मतलब अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें कुछ, तो अपने लिए कमाने के लिए ज़रूर कुछ एफर्ट्स करें। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इनका जो फेसबुक का पेज है स्टेलर एंड रे, उस पर आप जा सकते हैं, इनको इनबॉक्स कर सकते हैं। और थैंक यू डॉक्टर राबिया नूर अज़हर, इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। और इंशाल्लाह रात में रिपीट में आपने ज़रूर देखना है। एक पिक्चर, स्माइल, लवली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड प्यारी लग रही हैं आप, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात, 2 घंटे का शो होगा, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड। कल डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा हमारे साथ होंगे और 10:30 से 12:30 बजे तक कल इंशाल्लाह शो होगा। कल अली की फरमाइश पे चिकन जालफ्रेजी था ना, चिकन जालफ्रेजी विद वेजिटेबल फ्राइड राइस इंशाल्लाह बनेगा। आज का शो रात में रिपीट में 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। सबका टीम का, सबका सोशल मीडिया के खुबैब आज आ चुके हैं अपनी लॉन्ग ट्रिप से, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, सबका बहुत शुक्रिया। एंड आज के सवाल का जवाब है, गुलाब के फूल को फूलों का बादशाह कहा जाता है। थैंक यू वंस अगेन। साथ आ जाते हैं मेरे ख्याल, ताकि पाकिस्तान जिंदाबाद हम इकट्ठे बोल लें। नाज़रीन अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।